सईद, आपके साथ भी वो पूरे पत्रकारों की टीम, मेहमानों की टीम है। सईद, आज तक के इलेक्शन सेंटर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वो नारा बदल चुका है, आ गई है मोदी सरकार। तमाम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, नेता हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं और इलेक्शन सेंटर में यही बात हो रही है। पल पल जो रुझान आ रहे हैं और लगातार बीजेपी प्लस जो अपना आंकड़ा बढ़ाती जा रही है उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। सर, सबसे पहले तो ये जो मैंडेट है किस चीज़ पर मोदी को मिला है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, पिछले 2 वर्षों का जो कांग्रेस का कुशासन था, जो बैड गवर्नेंस था, जिसकी बार बार चर्चा होती थी कि कांग्रेस जो सोच रही है उसकी डिलीवरी भी नहीं कर पा रही है, तो वो एक चीज़ है जिस पे मुझे लगता है कि नेगेटिव मतदान है। और दूसरा, इस नेगेटिव को भरने के लिए मोदी के पास एक पॉजिटिव एजेंडा था, जो एक गुड गवर्नेंस का एजेंडा था और एक गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात थी। तो मुझे लगता है कि जो यूथ के बारे में ये बात की जा रही थी कि उसके मन में एस्पिरेशंस हैं, होप हैं, और वो उसमें कहीं भी, जहाँ कहीं भी उनको उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है वो वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो कॉल दिया है, उस कॉल के पीछे जात पात को छोड़ के, धर्म को छोड़ के बहुत से लोगों ने नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे को वोट किया है ताकि उन एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है विकास और सुशासन। लेकिन मैम, चलिए, आपको मैंडेट तो मिल गया, आपको इस देश की जनता ने चुन लिया, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, ये पूरा करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं उसको चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, क्योंकि एक उम्मीद जो हमारे साथ जुड़ी है वो पूरा हमारे दिमाग में शुरू से एक प्लान रहा है, और पूरी आशा जैसे जनता को हमारे साथ है उतनी ही आशा हमें बाकी लोगों के साथ भी है कि सब मिलजुल कर इस देश हित में हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी आपने देखा होगा, पूरे कैंपेन में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी कोई गुमान, कोई घमंड का किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चर्चा हमने नहीं करी थी। वी आर वेरी ग्राउंडेड पार्टी, और आप देखेंगे कि भविष्य हमारे देश का कैसा सुधरता हुआ नजर आएगा। अब हम, हमारे साथ बहुत सारे और गेस्ट हैं, हम सभी के पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से हमें प्रसून के पास इस वक्त चलना पड़ेगा। यानी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और इस हद तक जिम्मेदारी है क्योंकि अगर 272 का आंकड़ा परिणाम के साथ बीजेपी पार कर लेती है तो उसके सामने चुनौतियों का संसार खड़ा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कमोवेश हर भाषण में इस बात का जिक्र किया कि बीते 10 बरस में इस देश में कितने गड्ढे खोद दिए गए। अब उसे सत्ता पे लाने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरत, बहुत काम पड़ेगा। हर्षोल्लास के बीच तमाम चीजें चल पड़ी हैं, लेकिन एक सिलसिला ये हम देख रहे हैं कि और हम इस पे लौटें इससे पहले हम आपको